और ये पार्ट 7 है और ये काव्य है हिरोशिमा। और हिरोशिमा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है और हम लोग क्वेश्चन करेंगे और यहाँ से देखना है। तो ये पार्ट 7 है। तो हिरोशिमा में मनुष्य की सखी के रूप में क्या है, यानी हिरोशिमा के मनुष्य के सखी के रूप में क्या है, तो इसको हम लोग को उत्तर देना है यहाँ से। आज भी हिरोशिमा में साक्षी के रूप में अर्थात प्रमाण के रूप में जहाँ तहाँ जले हुए पत्थर दीवार पड़ी हुई है। साक्षी क्या है, साक्षी नहीं होगा, साक्षी पड़ी है, यानी दीवार पर पड़ी हुई है। यहाँ तक कि पत्थर पर टूटी फूटी सड़कों पर, घरों की दीवारों पर लाश के निशान छाया के रूप में साक्षी हैं। अरे यहाँ क्या हो जाएगा, साक्षी, अगर साक्षी हो जाएगा। ठीक है, हिरोशिमा में मनुष्य के साक्षी के रूप में क्या है, तो जब हम लोग उत्तर देंगे तो इस तरीके से लिखेंगे। आज भी हिरोशिमा में साक्षी के रूप में, यानी साक्षी के रूप में क्या है, अर्थात प्रमाण के रूप में जहाँ तहाँ जले हुए पत्थर है। जहाँ तहाँ क्या हुए, जले हुए पत्थर हैं। दीवार पर पड़ी है, जले जब हुए पत्थर दीवार पर पड़ी हुई। यहाँ तक कि पत्थर पर टूटी हुई सड़कें पर, घरों की दीवारों पर लाश के निशान छाया के रूप में साक्षी है। तो इस तरीके से आपको इसका उत्तर लिख देना है। कविता के प्रथम अनुच्छेद में किसने निकलने वाले सूरज क्या है, वह कैसे निकलता है। तो प्रथम जो कविता का प्रथम अनुच्छेद है उसमें निकलने वाला सूरज क्या है और वो कैसे निकलता है, तो यहाँ को उत्तर देना है। तो उत्तर में है कविता के प्रथम पद यानी अनुच्छेद में निकलने वाला सूरज आणविक बम है। कैसा है, आणविक बम का प्रखंड गोला है। आणविक बम का क्या है, प्रखंड गोला है। ऐसा प्रतीत होता है कि वह क्षितिज से ना होकर धरती पर फाड़ कर निकलता है। वह क्षितिज ना होकर, क्षितिज मतलब ऊपर से होकर, ना कर क्या है, धरती फाड़ कर निकलता है, यानी बम के बारे में बताया है। ठीक है, पहला यानी प्रथम अनुच्छेद में। ठीक है, प्रश्न संख्या 3, मनुष्य की छाया कहाँ और क्यों पड़ी हुई है। तो उत्तर में लिखिएगा, मनुष्य की छाया हिरोशिमा की धरती पर सब और दिशाहीन होकर पड़ी हुई है। और क्या है, मनुष्य की जो छाया है हिरोशिमा की धरती पर सब और दिशाहीन होकर पड़ी है। जहाँ तहाँ घरों की दीवारों पर मनुष्य छाया मिलती है। जहाँ तहाँ क्या है, दीवारों पर मनुष्य की क्या मिलती है, छाया मिलती है। टूटी फूटी सड़कों से लेकर पत्थरों पर छाया प्राप्त होती है। टूटी फूटी सड़कों से लेकर कहाँ तक, सड़कों पर भी पत्थर की छाया प्राप्त होती है। तो मनुष्य की छाया कहाँ कहाँ क्यों पड़ी हुई है, तो दिशाहीन है। जहाँ तहाँ घर के दीवारों पर मनुष्य की छाया मिलती है, टूटी फूटी सड़कों पर लेकर पत्थरों की छाया पर प्राप्त होती है। प्रज्वलित क्षण की दोहरी दोपहरी से कवि का क्या आशय है। तो उत्तर में लिखेंगे प्रज्वलित जल। तो हिरोशिमा में जब बम का प्रहार हुआ तो परखंड गोलों से तेज प्रकाश निकला और वह चतुर्दिक फैल गया। इस अप्रत्याशी प्रहार से हिरोशिमा के लोग हतप्रभ रह गए। उन्होंने ऐसा लगा कि धीरे धीरे आने वाली दोपहर आज एक क्षण में ही उपस्थित हो गया है। तो उसे ऐसे लगा। तो प्रज्वलित क्षण की दोपहरी कवि का क्या अर्थ है, तो हिरोशिमा जब बम का प्रहार हुआ तो प्रखंड गोले से तेज प्रकाश निकला और चतुर्वेदी फैल गया। इस अवसर हिरोशिमा के लोग हतप्रभ रह गए। उन्होंने ऐसा लगा कि धीरे धीरे आने वाली दोपहरी आज के एक क्षण में उपस्थित हो गया। छाया दिशाहीन सब और क्यों पड़ती हैं, स्पष्ट करें। तो छायाहीन, तो उत्तर लिखेंगे, सूर्य के उगने से जो भी बिंब प्रतिबिंब या छाया का निर्माण होता है वह भी निश्चित दिशा में है, लेकिन बम विस्फोट से निकलने वाला प्रकाश जो दिशा बनाती है वह दिशाहीन बनाती है। वो कैसा बनाती है, दिशाहीन बनाती है, क्योंकि आणविक शक्ति से निकला हुआ प्रकाश संपूर्ण दिशा में पड़ता है, उसका कोई निश्चित दिशा नहीं है। बम के प्रहार से मरने वालों के छित बिछित लाश विभिन्न दिशा में जहाँ तहाँ पड़ी हुई है। यह लाश छाया रूप है, परंतु चतुर्देहिक फैली होने के कारण दिशाहीन छाया कही गई है। और उसमें क्या किया है, दिशाहीन छाया कही गई है। तो सूर्य तो यही से नहीं है, छाया दिशा की ओर सब और क्यों पड़ती है, तो यहाँ से हम लोग को यहाँ लिख देना। ठीक है,
कि यहाँ से लिखना है क्या, सूर्य के उगने से जो बिंब प्रतिबिंब या छाया का निर्माण होता है, यहाँ से लिखना है वह सभी निश्चित दिशा में होता है। कहने का मतलब सूर्य से का जो भी बिंब या प्रतिबिंब बनता है वो क्या होता है, निर्माण होता है, वह सब निश्चित दिशा में। लेकिन बम विस्फोट से निकलने वाले प्रकाश से छाया बनती है, यानी बम विस्फोट से जो प्रकाश निकलती है और छाया बनती है वह दिशाहीन होती है, क्योंकि आणविक शक्ति से निकलने वाला प्रकाश संपूर्ण दिशा में फैल पड़ती है। क्योंकि आणविक शक्ति से जो निकलता है वो संपूर्ण दिशा में क्या हो जाती है, फैल जाती है, उसका निश्चित दिशा नहीं होती है। बस बम के प्रहार मारने वाला छिद्र विशील लाश विभिन्न दिशा में जहाँ तहाँ पड़ी हुई है। यह लाश छाया स्वरूप है, परंतु चतुर्विधि होने के कारण दिशाहीन छाया कही गई है। अज्ञेस रचिता हिरोशिमा। हिरोशिमा शीर्षक कविता का सारांश अपने शब्दों में लिखें, है ना। तो यहाँ क्या हो गया, उत्तर में द्वितीय विश्व युद्ध में 6 अगस्त 1945 को अमेरिका के एक बम वार्षक विमान से जापान के हिरोशिमा नगर पर अणु बम गिराया गया। इससे जान माल की अपार क्षति हुई। हिरोशिमा शीर्षक कविता की पृष्ठभूमि यही है कि कवि कहते हैं कि नगर के चारों चौके पर एक दिन साहस सूरज निकला। यह सूरज प्रकृति का सूरज नहीं था, मानव निर्मित अणु बम के विस्फोट से उत्पन्न सूरज था। इस सूरज की धूप आकाश में नहीं अपूर्ति मिट्टी के फटने से चारों ओर बरसी। प्रकृति के सूरज तो पूरब में उगता है, पर मानव निर्मित यह सूरज नगर के बीच साहस उदित हुआ है। यह अणुबम रूपी सूरज को का उदित होने से मानव जन की छाया दिशाहीन सब पर ओर पड़ी है। काल सूर्य के रथ के पहिए के ओर जैसे टूटकर चारों ओर बिखर गया। यह मानव निर्मित सूर्य कुछ ही क्षण के अपना उदय अस्त से भरी मानवता को विध्वंस कर गया है। इस सूर्य के उदित होना, दोपहरी के प्रखंड गर्मी के आक्रमण और फिर सूर्य के अस्त हो जाना, यह सारी स्थितियाँ कुछ ही क्षण में घटित हो गई। उस सूर्य के उदित होते ही सारा मानव जन भास बनकर इस दुनिया से दूर चले गए। आज भी उनकी छाया झुलसा हुआ पत्थर और उजड़ी हुई सड़क पर गज पर पड़ी हुई है। सारा मानव जन विनष्ट हो गया है। उनकी पत्थर पर पड़ी हुई छाया उनकी साक्षी है छाया की। कभी यह भी इंसान रहते थे। साक्षी यह है कि छाया की इंसान इतना निर्दय हो सकता है कि इंसान को मिटाने में उसे थोड़ी भी हिचक नहीं होती है। यह कविता भौतिकवादी और साम्राज्यवादी मानव की दृष्टि में विरोध में एक तीखी व्यंग लेकर उपस्थित होती है। यह कविता युद्ध और शांति के संयम मुठभेड़ करती हैं और हमारे भीतर यथार्थ चित्रण से करुणा के स्रोत प्रवाहित करती हैं। यहाँ यह अज्ञेस की सफलतम रचनाओं में से एक है। आज के युग में इस कविता का प्रासंगिकता स्पष्ट कीजिए। प्रासंगिकता क्या करना, स्पष्ट करना है। तो उत्तर में यहाँ से लिखना है, क्या लिखना है उत्तर में यह स्पष्ट है कि अज्ञेस प्रयोगवादी कविता के महान प्रवर्तक हैं। इनकी कविता में यथार्थ की धरातल पर ऐसा अमिष्ट चीज छोड़ता है जो माननीय संवेदनाओं को झकझोर देता है। कि अगर मानवीय संवेदनाओं को क्या झकझोर देता है। हिरोशिमा नामक कविता वर्तमान की प्रासंगिकता पर पूर्ण रूप से आधारित है। यह कविता आधुनिक सभ्यता की दुर्दांत मानवीय भीषंक की चीर्णन करने वाली एक अनिवार्य प्रासंगिक चेतावनी है। यदि मानव प्रकृति से खिलवाड़ करने बाज नहीं आए तो प्रकृति ऐसी विनाश लीला खड़ा करेगा जो मानवीय बुद्धि को परिपक्वता को छिन्न भिन्न होकर बिखर जाएगी। हिरोशिमा में विस्फोट का परिणाम इतना भयावह होगा कि इसका कल्पना शायद उसे दुर्दांत मानव को नहीं होगा। उसने इसका प्रयोग किया था। यह कविता केवल अतीत के भीषणात्मक मानवीय दुर्घटना का ही साक्ष्य नहीं है, बल्कि आणविक व आयुधों की होड़ में फंसी आज की वैश्विक राजनीतिक उपज संकट की आशंका से भी जुड़ी हुई है। सूर्य के रथ के पहियों को जो और टूट कर बिखर गया है, 10 दिशा में ही व्याख्या कीजिए। तो यहाँ से करना है प्रस्तुत पद्यांश
यानी पदहांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी साहित्य के महान प्रयोगवादी कवि अज्ञेश के द्वारा लिखित हिरोशिमा नामक शीर्षक से उद्धृत हैं। प्रस्तुत अंश में यह कहा जा रहा है कि हिरोशिमा में बम का विस्फोट होना एक नहीं अनेक सूर्य की शक्ति के बराबर ज्वाला उगला था। यह व्याख्यात्मक अंश में कहा जा रहा है कि हिरोशिमा में आणविक आयुधों का प्रयोग इतिहास के अमिष्ट काल कलंक है। आणविक विस्फोट की स्थिति ठीक उसी प्रकार लग रही है जैसे महाकाल रूपी सूर्य के रथ में पहिया टूटकर दसों दिशा में फैल गया है। जहां तहां पड़ी हुई लाशों में सूर्य रूपी महाकाल की टूटी हुई इस पहिया के रूप में मानवीय संवेदनाओं को झकझोर दिया था। एक दिन साहस सूरज निकला की व्याख्या कीजिए। तो प्रस्तुत पदहांश हिंदी प्रयोगवादी विचारधारा के महान प्रवर्तक कवि अज्ञेश द्वारा लिखित हिरोशिमा नामक शीर्षक से अवतरित है। प्रस्तुत अंश में हिरोशिमा में हुए बम विस्फोट के बाद दुष्परिणाम का जो अंश उपस्थित हुआ है उसी के मर्मिक चित्रण है। कवि कहना चाहता है कि आज हिरोशिमा में आणविक आयुधों का प्रयोग हुआ। उस समय प्रकृति के शाश्वत तत्व भी कुटित हो गया। सूरज जैसे ब्रह्मांड की शक्ति संपन्न तत्व भी अपनी प्रचंडता को ढूठला दिया है। बम विस्फोट से निकलने वाली ज्वाला प्रकृति के सूरज को भी कोई दिन तक उगने से अवरुद्ध कर दिया। जबकि प्रकृति का सूरज अंतरिक्ष से निकलता है लेकिन बम रूपी सूरज धरती को फोड़कर केवल हिरोशिमा के चौक से निकला। प्रकृति के सूरज प्राणदाता है के रूप में अवतरित होता है लेकिन आणविक सूरज प्राण लेने वाला सूरज के रूप में निकला है। मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सो गया के व्याख्या कीजिए। तो ये और अंतिम है इस प्रश्न का। तो उत्तर में प्रस्तुत पदहांश हिंदी साहित्य के प्रयोगवादी कवि एवं बहुमुखी प्रतिभा संपन्न कवि अज्ञेश के द्वारा लिखित हिरोशिमा नामक शीर्षक से उद्धृत है। प्रस्तुत अंश में हिरोशिमा पर आणविक अस्त्रों का प्रयोग कितना भयानक रहा है इसी का चित्रण यहाँ किया गया है। प्रस्तुत व्याख्या का अंश में कहा जा रहा है कि मानव जो अपने आप को प्रबोध वर्ग के ज्ञात संज्ञा देता है वह कभी कभी अपने बनाए गए जाल में स्वयं उलझ कर रह जाता है। प्रकृति पर नियंत्रण करने का होड़ मानव को बचपना स्पष्ट दिखाई पड़ने लगती है। यह स्थिति हिरोशिमा पर बम विस्फोट के बाद देखने को मिला। मानव ने बम रूपी सूरज को निर्माण कर अपने आप को ब्रह्मांड का निर्णायक समझ लिया था लेकिन वह विस्फोटक मानव को ही भाप बनाकर सोख लिया अर्थात वही विस्फोट मानव के लिए अभिशाप बन गया। और इस तरीके से ये चैप्टर पूरा समाप्त हो गया।